नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से हूँ। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं या वैद्य हैं जो खुद दवाई तैयार करते हैं और कुछ ऐसे प्राचीन ग्रंथों के नाप तोल हैं जो उनके बारे में उनको शायद पता नहीं है। और मैंने ये सर्च करके देखा यूट्यूब के ऊपर भी, गूगल के ऊपर भी, जो पुराने भार हैं उसके बारे में नहीं बताया गया है। तो मैं ये ज़रूरी समझ रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति या वैद्य दवाई बना रहा है तो उसके लिए भार को जानना, जो पुराने भार होते थे, कितना वजन है, कितने वजन की कोई औषधि लेनी है, तो उसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से जो ग्राम में तब्दील करके आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शेयर करने का मतलब ये है कि ये ऐसा वीडियो है, जितना आप शेयर करेंगे किसी ना किसी तक ये ज़रूर पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर आपका जो आप दवाई बना रहे हैं, अगर उसके भार के मुताबिक वो दवाई या चीज़ नहीं डाली जाती या गलत ज़्यादा कम ज़्यादा डाल देते हैं, तो भी उस औषधि का बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले चलता हूँ रत्ती से। दोस्तों, पहले जो पुराने ज़माने के भार थे और जो आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ थे, उनमें जो पुराने जो भजन करते थे, उनका तरीका जो था वो उसी हिसाब से आयुर्वेद के ग्रंथों में उसका वजन बताया गया है। तो कुछ जैसे ग्रंथों में रत्ती है, गुंजा है, ये सारा मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। मैं धीरे धीरे इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से लिख सकें, आप याद रख सकें। तो सबसे पहले दोस्तों, रत्ती, इसको हम गुंजा भी कहते हैं, इसका वजन जो है वो 124 मिलीग्राम है। अब आगे चार जौ, जौ जो होते हैं, जो खाने के काम आता है, जौ, चार जौ का वजन जो है दोस्तों 200 सॉरी हाँ 250 मिलीग्राम है। और एक जौ का वजन जो है वो 75 मिलीग्राम है। दो जौ का वजन जो है दोस्तों एक रत्ती है, यानी कि एक गुंजा के बराबर, यानी कि दो जौ का वजन जो है 125 मिलीग्राम है। अब इसके बाद प्राचीन ग्रंथों में एक टंक शब्द आता है। एक टंक का वजन कितना होता है? कई ऐसे प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कि एक टंक जो है वो चीज़ डालनी है या इस औषधि का प्रयोग करना है। तो एक टंक का जो दोस्तों वजन है वो बताया गया है 2.5 यानी कि 2.5 मिलीग्राम। ये पुराने मानक हैं, पुराने नाप तोल के तरीके हैं उनके, और उनका वजन करके रखा है। आगे दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। अब कहीं कहीं लिखा होता है एक आना, आना भर ये चीज़ लें। तो आना कितना होता है दोस्तों? एक आने का वजन जो है वो है 7.14 मिलीग्राम। दो आने का मतलब है 14.28 मिलीग्राम। चार आने का वजन है, अब कई जगह लिखा होता है कि चार आने के बराबर, तो चार आना जहाँ लिखा होगा वहाँ पे आपने 28.56 मिलीग्राम इसको आपने लेना है। अब इसके बाद आता है दोस्तों एक कर्स। तो एक कर्स का जो वजन बताया गया है वो बताया गया है 11.75 मिलीग्राम। अब इसके बाद जो बताया गया दोस्तों एक छटांक। बहुत सारे आपको ऐसी ग्रंथों में लिखा होगा कि एक छटांक आपने चीज़ लेनी। तो छटांक कितना होता है? तो एक छटांक कहते हैं दोस्तों 50 ग्राम को। इसके बाद दोस्तों एक तोला। एक तोला कितना होता है? आजकल तो मोस्टली जैसे हम 10 ग्राम को ही तोला कहते हैं, या और पंसारी लोग जो हैं वो भी अगर उससे एक तोला चीज़ मांगी जाए तो वो भी क्या करता है कि 10 ग्राम ही चीज़ देता है। लेकिन इसकी जो सही ये है वो है
1 ग्राम का वजन जो है 11.66 मिलीग्राम, सॉरी मिलीग्राम नहीं है यहाँ पे, ये ग्राम है। यानी कि 1 तोला जो है वो कितने ग्राम का है, 11.66 ग्राम का। अब 12 मास, 12 मास जो है दोस्तों, ये भी नाप की एक इकाई है। 12 मास का वजन होता है 1 तोला, और 1 मास का वजन जो है दोस्तों लगभग 1 ग्राम होता है। अब इसके बाद दोस्तों एक चीज़ आती है, कहीं ऐसा लिखा होता है कि 1 सेर, कि आपने 1 सेर 2 सेर ये चीज़ ऐसे डालनी है। तो 1 सेर का वजन जो है दोस्तों, आजकल के कुछ जो लोग मानते हैं 400 ग्राम को ही 1 सेर मानते हैं, लेकिन 400 ग्राम जो है वो 1 सेर नहीं होता है। 400 ग्राम जो है वो 1 सेर नहीं होता है। 1 सेर की जो 1 सेर का वजन होता है वो होता है 930 ग्राम, और 40 सेर का 1 मन होता है। जैसे हम 15 केजी का 1 मन कहते हैं, लेकिन ये अंग्रेज़ों के बाद की वजन करने का जो पैमाना है वो थोड़ा अलग हो गया है। लेकिन ये जो 40 सेर का 1 मन होता है, लगभग नियर अबाउट ये 37-38 किलो के करीब करीब बैठता है। और 27 मन जो है वो 1 टन होता है। तो ये थे दोस्तों जो पुराने वजन करने का तरीका था, जो आयुर्वेद के अंदर जैसे लिखा होता है, कहीं रत्ती लिखा होता है, कहीं टंक लिखा होता है, या कहीं आना लिखा होता है कि आना भर चीज़ लेनी है। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप कभी कोई दवाई बना रहा है तो जो वज़न है वो सही वज़न होना चाहिए। इसी करके मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।